सूर्य देव हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। हिंदी साहित्य और पुराणों में सूर्य देव को देवताओं के राजा, जगत की ज्योति, प्रकाश का स्रोत और समस्त जीवन का पालक बताया गया है। वैसे हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से व उनकी कथा सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके पिछले भाग में आपने इस मनोहर कथा के पहले भाग में जाना कि किस तरह से एक गरीब दुखियारी बूढ़ी अम्मा पर सूर्य देव प्रसन्न होकर उन्हें एक गाय व बछड़ा भेंट देते हैं, जो कि सोने का गोबर दिया करती थी, जिसकी जानकारी उस बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन को हो गई होती है और वो उसका फायदा उठाते हुए बड़ी चालबाजी करती है, जिसके बारे में उस बेचारी बूढ़ी अम्मा को कोई खबर नहीं थी। तो आइए जाने इसके आगे की शेष बची हुई कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। इधर बूढ़ी अम्मा को उसके साथ हो रहे चालबाजी के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस पड़ोसन महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बूढ़ी अम्मा गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है और उसी रात आंधी चलने लगती है। इसलिए उस बूढ़ी अम्मा ने गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकाला और रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बूढ़ी अम्मा की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बूढ़ी अम्मा धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा उनसे गाय और बछड़ी को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बूढ़ी अम्मा की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर गाय व बछड़े के जाने के गम में बूढ़ी अम्मा बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रहती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाते हैं। उधर बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लीन रहती है। बूढ़ी अम्मा की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्य देव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उनकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की इस चमत्कारिक गाय और बूढ़ी अम्मा पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्य देव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। इस कथा से हमें यह सीख भी मिलती है
कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वाले की मदद करनी चाहिए। और ऐसी अनमोल सीख के साथ साथ हमें ये कथा सुनने से सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।